जेई के इस क्वेश्चन में 3 डिजिट के वो सारे नंबर हमें फाइंड करने हैं जो 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल हो, बट 4 और 9 दोनों से ही डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एंड है। एंड मतलब क्या हो गया? टू दो से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी। इसका मतलब क्या हो गया कि वो नंबर 6 से डिविजिबल होना चाहिए। किससे डिविजिबल होना चाहिए? 6 से डिविजिबल होना चाहिए। और 4 और 9 दोनों से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। एक से होगा तो चलेगा, लेकिन अगर दोनों से डिविजिबल है तो नहीं चलेगा। यानी कि 36 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो यानी दोनों का इंटू करो, 9 चको 36, दोनों का एलसीएम 36 है, इन दोनों का एलसीएम 6 है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमें 3 डिजिट के वो सारे नंबर फाइंड करने हैं जो 6 से डिविजिबल है बट 36 से डिविजिबल नहीं है। सिंपल सी बात ये हो गई। तो मैंने यहाँ पर देखिए, सबसे छोटा नंबर जो 6 से डिविजिबल होता है वो 102 है, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर 108, उसके बाद 114, इस तरीके से इनको लिख लिया है। और ये डेफिनेटली एक एपी बनाएंगे जिसका ए की वैल्यू 102 होगी, डी की वैल्यू 6 होगी, और ए एन की वैल्यू आप मतलब चेक करके निकाल सकते हैं। तो आई थिंक वो 996 होगी। जब आप n की वैल्यू निकालेंगे तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला लिख ले रहा हूँ, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डी प्लस 1। ये होता है फॉर्मूला। मतलब आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करिए, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वहाँ से n की वैल्यू निकाल लीजिए। मैंने इस तरीके से इसको अप्लाई किया। तो 996 माइनस 102 अपॉन 6 प्लस 1, इस तरीके से अगर मैं इसको करूँगा तो यहाँ से मुझे टोटल 6 से डिविजिबल नंबर मिल जाएंगे। तो इस कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 149 आएगा। तो 149 प्लस 1, ये हो जाएगा 150। तो 150 ऐसे नंबर होंगे जो कि थ्री से सॉरी 3 डिजिट के 6 से डिवाइड होने वाले 150 नंबर होते हैं। अब हमें 36 से डिविजिबल नंबर निकालने हैं। तो 36 से फर्स्ट नंबर जो डिवाइड होता है वो है 108, और जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 36 गैप के बाद आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस 36 होगा। और लास्ट नंबर 36 से डिवाइड होने वाला होगा 972। अब आप बोलेंगे सर आपको पता कैसे चला कि 972 है? तो चुपचाप से आप क्या करिए, एक तो आप मतलब चेक करके पता कर सकते हैं। मैंने कैसे किया, 996 को आप 36 से डिवाइड करिए। अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 24, और रिमाइंडर अगर जीरो आ जाता तो वो डिवाइड हो जाता पूरा पूरा। तो 996 में से 24 कम करोगे तो 972 आएगा। तो फिर से आपको ए की वैल्यू 108 मिली, डी की वैल्यू 36 मिली, ए एन की वैल्यू 972 मिली। आप यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करिएगा। तो n इज इक्व टू हो जाएगा 972 माइनस 108 अपॉन 36 प्लस 1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वैल्यू जो कि आ जाएगा, तो ये वाली कैलकुलेशन आपको देगी 24 प्लस 1 इज इक्व टू 25। अब इसने बोला कि 6 से डिविजिबल होना चाहिए बट 36 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो 108 144 जितने भी 36 के मल्टीपल होंगे उनको मैं हटा दूंगा। तो यानी कि मुझे टोटल 25 ऐसे नंबर हटाने पड़ेंगे। तो 150 में से 25 को हटाने के बाद मेरे पास बचेंगे 125। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 125। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।